हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत ऐसा कंडीशन है कि बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है और उस स्थिति में जो स्लोप बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? तो मैं पहले बता दूं कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा। कैसे? आइए देखते हैं। एक्स एक्सिस है जिस पर हमने टाइम को लिया है सेकंड में, वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को लिया है मीटर पर सेकंड में, और जो स्लोप बना है बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण वो स्लोप पी क्यू है ना। 2 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, 3 सेकेंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में 20 मीटर, 6 सेकेंड में 20, 7 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है क्या कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा? तो मैंने यहां देखिए लिख रखा है स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू 0, सो एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। लेकिन क्यों एक्सीलरेशन 0 क्यों होगा? आइए देखते हैं। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होगा v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा, लेकिन दोनों पर वेलोसिटी कितना होगा? 20। इसलिए 20 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्यू होगा, इसके लिए 7 मैंने लिखा। इनिशियल वेलोसिटी p का होगा, उसका टाइम टेकन 2 है ना सेकेंड। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? 20 माइनस 20 0 बाय 7 माइनस 2 5 सेकेंड, तो 0 बाय 5 है ना। रिजल्ट क्या हो गया? 0। इसलिए जब स्लोप पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अनुसार एक्सीलरेशन जो होगा बॉडी का वो 0 होगा। अब मान लीजिए कि 2 और 7 सेकेंड के बीच में हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसके लिए आपको पता है कि Q पॉइंट से एक्स एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसी तरह से P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमें क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये जो रेक्टेंगल यहाँ मिलेगा उसका हम क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम उसे देखते हैं। तो देखिए हमने Q पॉइंट से एक्स एक्सिस पर पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर पी एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमें रेक्टेंगल क्या मिला? पी क्यू आर एस। अब इस पी क्यू आर एस का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ हो गया पी क्यू। पी क्यू कितना है? ये हो गया पी क्यू है ना। 2 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड मैंने लिखा। और क्यू आर क्या होगा? पी एस के इक्वल होगा। और पी एस कितना होगा? ये होगा 0 से यहाँ 10 से यहाँ 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है बॉडी का, 20 मीटर पर सेकेंड क्यू के सामने ही है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 100 मीटर। ये जो 100 मीटर हुआ ये हुआ डिस्प्लेसमेंट किसका? बॉडी का। कितना में? 5 सेकेंड में। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।